प्रिय आत्मन, इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और अद्भुत विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का ये छोटा सा सत्संग ध्यान और हमारे भीतर छिपे सत्य की उस प्राचीन समझ को डिकोड करेगा जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ये कोई रटी रटाई थ्योरी नहीं है, बल्कि अपनी ही चेतना को समझने की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, आखिर ध्यान है क्या? क्या ये बस आंखें बंद करके एक खास पोज में बैठ जाना है? आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अक्सर यही सबसे बड़ा भ्रम रहता है। लेकिन सच तो यह है कि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना बिल्कुल नहीं है। जब बाहरी दुनिया के शोर से कटकर भीतर की शांति में उतरा जाता है ना, असल में ध्यान का असली द्वार तो वहीं से खुलता है। तो आइए सबसे पहले ध्यान और सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। यहाँ सूत्र शब्द का मतलब समझना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, सूत्र केवल किताबों में छपे हुए कुछ शब्द या मंत्र नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धागा, एक ऐसा माध्यम जो चीजों को जोड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माला के सारे मोती एक ही धागे में पिरोए होते हैं। ठीक इसी तरह जीवन के सारे अनुभव एक अदृश्य चेतना में बंधे हैं, और वो चेतना ही हमारी आत्मा है। उसी मूल सत्य से जुड़ने वाला जो आंतरिक धागा है ना, बस वही ध्यान सूत्र है। और फिर ये ध्यान क्या है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान कोई क्रिया या एक्टिविटी नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है। एक ऐसी गहरी अवस्था जहाँ सारी इच्छाएं शांत होने लगती हैं और मैं यानी हमारे अहंकार का शोर बिल्कुल मिटने लगता है। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। मन की लहरों का शांत हो जाना और निरंतर एक ही सत्य में टिके रहना, यही तो असली ध्यान है। अब आगे बढ़ते हैं ध्यान के 4 गहरे प्रतीकों की ओर, जो इस भीतर की यात्रा के रास्ते खोलते हैं। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं: बंद आंखें, श्वास, मौन और तीसरा नेत्र। ध्यान के दौरान इनका जिक्र बार बार आता है, लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम या तरीके नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ही गहरे मेटाफर्स यानी प्रतीक हैं जो चेतना को बाहर से हटाकर सीधा अंदर की तरफ ले जाते हैं। श्वास को ही ले लीजिए। श्वास सिर्फ हवा का अंदर बाहर जाना नहीं है, ये जीव और परम चेतना के बीच एक बहुत ही मजबूत पुल का काम करती है। और आंखें बंद करने का मतलब संसार से भागना या छुपना नहीं है, ये तो बस बाहरी भ्रम से हटकर भीतर के सत्य में उतरने की प्रक्रिया है। क्योंकि बाहर देखने से तो सिर्फ संसार ही दिखेगा, पर भीतर देखने से अपना असली स्वरूप नजर आता है। जब श्वास शांत होती है तो मन भी खुद ब खुद शांत होने लगता है। इसीलिए तो संतों ने बड़े पते की बात कही है, श्वास को जानो तो स्वयं को जानोगे। मौन को लेकर भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमें झूठे मौन और सच्चे मौन का फर्क समझना ही होगा। झूठा मौन क्या है? बस जबरदस्ती अपना मुंह बंद कर लेना, जबकि दिमाग के अंदर विचारों की ट्रेन पूरी स्पीड से दौड़ रही है। इसके बिल्कुल उलट सच्चा मौन वो है जहां भीतर का सारा शोर एकदम शांत हो जाए, मन की भीड़ छट जाए। जब हमारा अहंकार थोड़ी देर के लिए साइड में हट जाता है ना, बस तभी आत्मा की वो बारीक सी ध्वनि सुनाई देती है। और हाँ, तीसरा नेत्र, ये कोई माथे पर बनी हुई भौतिक आंख नहीं है जैसा कि अक्सर तस्वीरों में दिखाया जाता है। ये तो पूरी तरह से जागरूकता का एक गहरा प्रतीक है। तीसरे नेत्र के खुलने का सीधा सा मतलब है हमारे नजरिए में एक निडर और बड़ा बदलाव आना। जब सत्य को बिना किसी इल्यूजन या भ्रम के देखा जाने लगता है, तो समझ लीजिए तीसरा नेत्र खुल रहा है और दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब बात करते हैं ध्यान के 3 मुख्य चरणों की। देखते हैं ये आंतरिक यात्रा कैसे आगे बढ़ती है। तो ये जो भीतर का सफर है वो मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरता है। पहला है शरीर से अलग होना, दूसरा है मन को देखना और तीसरा है शून्यता में प्रवेश करना। चलिए समझते हैं कि शारीरिक अलगाव से शुरू होकर पूर्ण मानसिक शांति तक का ये अद्भुत सफर कैसे तय होता है। इसके पहले चरण में जब बिल्कुल स्थिर होकर बैठा जाता है, तो धीरे धीरे शरीर का बोध कम होने लगता है। हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया के शोर से कटने लगती हैं और फिर एक बहुत ही गहरी समझ पैदा होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। असल में भौतिक पहचान के इस भ्रम से आज़ाद होना ही ध्यान की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। दूसरा चरण है मन को देखना। विपश्यना ध्यान इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देखिए, दिमाग में विचार तो हमेशा एक नदी की तरह बहते ही रहते हैं। यहाँ विचारों की उस तेज धार में बहना नहीं है, बल्कि किनारे पर खड़े होकर सिर्फ एक साक्षी बनना है, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह। विचारों को आते जाते देखना है।
सच माने तो यहीं से वास्तविक ध्यान की गहराई शुरू होती है। अब आता है सबसे अहम पड़ाव, तीसरा चरण, जिसे शून्यता कहते हैं। जब विचारों का वो सारा तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब भीतर एक गहरा शून्य प्रकट होता है। पर ध्यान रहे, ये कोई नेगेटिव या खाली जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो पूर्णता का द्वार है। यहीं पर आकर वो अहंकार गिर जाता है जो दिन रात नई कहानियां गढ़ता रहता है, और बच जाती है सिर्फ शुद्ध जागृत चेतना। यहीं पर आत्मा परमात्मा का अनुभव करती है। और अब समाधि, यानी अंतिम सत्य और इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महान पड़ाव। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ध्यान का असली उद्देश्य हवा में उड़ना या कोई चमत्कारिक शक्तियां हासिल करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो बस स्वयं को जानना है। ध्यान हमें बाहर के अंधेरे से निकालकर भीतर के परम प्रकाश तक ले जाता है। प्राचीन संतों का भी यही गुप्त संदेश रहा है कि ध्यान वह अग्नि है जो हमारे अज्ञान को जलाकर उस सत्य को रोशन करती है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तो ध्यान में बैठना कुछ नया खोजना नहीं है, बल्कि उसे पहचानना है जो हमेशा से वहीं था। इस पर महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत ही गहरा विचार याद आता है। उन्होंने कहा था, देखने वाला ही देखा जाने वाला है, इसलिए सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब गहरे ध्यान में हमारे चेतन और अचेतन मन के बीच की जो दीवार है वो ढह जाती है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है, इन दोनों के बीच का सारा फासला हमेशा के लिए मिट जाता है। अगर समाधि की पूर्ण परिभाषा दी जाए तो वो बस यही है, जब देखने वाला, देखने की क्रिया और जो देखा जा रहा है, ये तीनों आपस में मिलकर बिल्कुल एक हो जाएं। ये ध्यान का वो अल्टीमेट क्लाइमैक्स है जहां सारा अलगाव एक पूर्ण अद्वैत शांति में जाकर घुल जाता है। वही असली मुक्ति है और वही संपूर्ण सत्य है। आज के इस एक्सप्लेनेयर और सत्संग को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, जब विचारों का ये सारा शोर पूरी तरह से मिट जाता है, तो भीतर वह कौन है जो शेष रह जाता है? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा और आंतरिक मौन की उस गहराई में इसका उत्तर खोजने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति।